सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बेसिक की शिक्षिका आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 के बारे में। साथियों, ये भाग 2 का दूसरा वीडियो है। भाग 2 के पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं हिंदी भाषा क्या, क्यों, कैसे, आरंभिक स्तर पर भाषा विकास, भाषा शिक्षण के लक्ष्य, सुनना और बोलना के बारे में। और आज के वीडियो में बात करेंगे भाषा शिक्षण के शेष लर्निंग आउटकम के बारे में। हम सभी को पता है कि भाषा शिक्षण में 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं और ये लर्निंग आउटकम भाषा के 4 बुनियादी और बृहद शिक्षण क्षेत्रों या कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना और सृजनशीलता। तो कल के वीडियो में हम लोग जो है सुनना और बोलना डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं पढ़ना और लिखना। पढ़ना लिखना। पढ़ना सीखने का मतलब रटना नहीं है और ना ही केवल याद कर लेना है। पढ़ पाने का मतलब है भाव समझ लेना और निहितार्थ ग्रहण करना। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ये वाक्य दिखाई दे रहा है, क्या हम लोग इसको पढ़ सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि पढ़ना किसी लिपि के अंतर्गत लिखे और छपे शब्दों को सतही तौर पर पहचान कर उच्चारण कर देना मात्र नहीं है। ये ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें पढ़ने वाले लिखे गए हिस्सों पर वार्तालाप करते हुए अपनी समझ और दृष्टिकोण बनाते हैं। पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी कदम। पढ़ने की तैयारी के लिए जो मुख्य कदम है वो नंबर 1 बच्चों में चेतना विकसित करना और नंबर 2 ध्वनि चिन्ह संबंध की समझ विकसित करना, जिसको डिकोडिंग भी बोला जाता है। अब प्रिंट चेतना क्या है? किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की ये समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है और लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, यही प्रिंट चेतना कहलाती है। प्रिंट चेतना के अंतर्गत लिखित सामग्री को किस प्रकार पकड़ा जाए, किस दिशा में पकड़ा जाए, एक पृष्ठ पूरा होने पर पृष्ठ पलटकर बाईं ओर से ऊपर की ओर पढ़ना, शब्दों के बीच रखे जाने वाले स्पेस को पहचानना और प्रिंट सामग्री की ओर आकर्षित होना भी प्रिंट चेतना के अंतर्गत आता है। अब देखिए प्रिंट चेतना कैसे विकसित की जाए बच्चों में। भाई बच्चे तो बिल्कुल कोरी किताब हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता है कि बुक को कैसे पकड़ना है, कैसे पढ़ना है, किधर से पढ़ना शुरू करना है, किधर, कुछ भी नहीं उनको पता है। तो अब प्रिंट चेतना विकसित करने के लिए क्या किया जाएगा? पहले किताब से परिचय, पाठ का परिचय, लिखे अंश का परिचय कराना, पढ़कर सुनाना, किताब में बाईं से दाईं ओर शब्दों को पढ़ने पर ध्यान दिलाना, बच्चों के साथ पढ़ना, जब बोलें तो साथ में उंगली भी फिराएं, या जो ग्रीन पट्टी हमारे क्लासरूम में होती है उस पर उनको स्वतंत्र रूप से आड़ी तिरछी रेखाएं जो भी वो लिख रहे हैं उनको लिखने के लिए छोड़ देना। और क्लास में जो है बहुत सारे पोस्टर लगाना, दीवालों पर वर्ण, शब्द, वाक्य का प्रदर्शन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम प्रिंट चेतना को विकसित कर सकते हैं। अब बात आती है ध्वनि। ध्वनि चिन्ह संबंध या डिकोडिंग की समझ विकसित करना। तो डिकोडिंग विकसित करने के लिए गतिविधियां हैं। तो सबसे पहली गतिविधि है वर्ण परिचय। अब वर्ण परिचय में क्या है? शब्दों की प्रारंभिक छोटी ध्वनि को पहचानना, किसी वर्ण की ध्वनि से परिचय कराना, उक्त वर्ण से प्रारंभ होने वाले विभिन्न शब्दों के माध्यम से पहली ध्वनि पर जोर देना, चिन्ह की आकृति से परिचित करवाना, वर्ण की आकृति पहचान को पुख्ता करना, पाठों में, चार्टों में, कमरे में, शब्द कार्ड में, वर्ण कार्ड में, शब्दों के शुरू में, मध्य में, अंत में वर्ण को पहचानने की गतिविधियां कराना। जैसे आ शब्द है तो कहीं पर शुरू में लिख दिया गया, कहीं अंत में, कहीं मध्य में, तो बच्चे से कहना है कि इस वर्ण को पहचानो, तो वो उसमें से उस वर्ण को पहचानेगा। हरी पट्टिका पर स्वतंत्र रूप से लिखना, आकृतियों को पहचानना, आकृतियों के ऊपर पेन या चाक को फिराना, और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनके द्वारा हम उसमें डिकोडिंग की समझ विकसित कर सकते हैं। अब है पठन कौशल विकास हेतु पठन सामग्री का चुनाव।
देखिए, पढ़ने का अभ्यास केवल पाठ्य पुस्तकों के साथ नहीं हो सकता है। इसके लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बच्चे के आसपास विभिन्न प्रकार की सरल, रोचक व आकर्षक पठन सामग्री की आवश्यकता भी होती है। प्रारंभ में लिखित पाठ्य सामग्री से चित्र आधारित सामग्री ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो हर विद्यालय में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कविता, कहानी की किताबें और स्थानीय पुस्तकालयों से ये सब चीजें हमें जुटानी चाहिए। और भी पठन कार्ड, छोटे और सरल पाठ स्कूल में बनाए जा सकते हैं। साथ ही वर्ण कार्ड, मात्रा कार्ड, शब्द कार्ड, बाग पट्टिका, तंबोला, चक्री, फिसल पट्टी, इन सब चीजों से भी पढ़ाना या सिखाना उपयोगी हो सकता है, या ये हमारे पढ़ाने सिखाने के लिए उपयोगी सामग्री हैं। अब है पठन विकास की गतिविधियां। पठन का विकास करने के लिए गतिविधियां: किसी सरल अंश को बार बार मौखिक रूप से बोल बोल कर पढ़ना, स्वतंत्र रूप से पठन, दृष्ट शब्दावली विकसित करना, किसी अखबार, पत्रिका, पोस्टर, कैलेंडर, कहानी की किताब पर नियमित रूप से चर्चा करना, पढ़ने की जोड़ी बनाना यानी जोड़ी में पढ़ना, जवाब सवाब करना। अब बात आती है कि कब माना जाए कि बच्चे ने पढ़ना सीख लिया है। तो जब बच्चा पढ़ने की प्रक्रिया में प्रवाह का साथ समझते हुए पढ़ना, अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जोड़ते चलना, प्रश्नों के जवाब देना, मन मस्तिष्क में पठित अंश की छवि या चित्र बनाना, रोल प्ले, पात्र अभिनय, पाठ का चित्रीय संयोजन, पाठ की संरचना पहचानना और प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, सार संकलन करते हुए फिर से सुनाना, समझते हुए पढ़े जा रहे अंश पर स्व आकलन एवं निगरानी करना जैसी क्रियाएं सुगमता पूर्वक करने लगता है, तो यह उसके समझ के साथ पढ़ने के कौशल का भी सिंबल होता है। अब इसका पठन कौशल का क्या होगा? आकलन करना होगा। तो आकलन हम मौखिक भी कर सकते हैं और लिखित भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है लिखना, लिखित अभिव्यक्ति। हम लोगों ने देखा है अक्सर छोटे बच्चे मिट्टी रेत पर कुछ बनाते रहते हैं और साथ में बुदबुदाते भी हैं। हम लोगों की नजर में तो वो सिर्फ एक टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां होती हैं, लेकिन बच्चे उन लकीरों के जरिए लिखित रूप में अपना पूरा कोई अनुभव व्यक्त किए होते हैं। तो लेखन या लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ है कि अपनी बात को सोचकर भली प्रकार नियोजित करते हुए अपने शब्दों में लिखना या लिखित रूप में व्यक्त करना लेखन होता है। इसके दो पहलू होते हैं, विषय वस्तु और उसका संगठन, दूसरा है सुडौलता और सटीकता। अब लिखने के लिए जरूरी कौशल कौन से हैं? तो लिखने के लिए जरूरी कौशल 3 हैं। सबसे पहला गद्यात्मक या मोटर कौशल, दूसरा है भाषा संरचना संबंधी कौशल और तीसरा है संज्ञानात्मक कौशल। तो कौशल में क्या आएगा? अक्षर सही ढंग से लिखने के लिए हाथ और उंगलियों का सही संयोजन एवं संचालन किया जाना चाहिए। भाषा संरचना संबंधी कौशल क्या है? ध्वनियों को चिन्हों में बदलना और सही वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना। संज्ञानात्मक कौशल में क्या लिखना है इस बारे में सोचने, बात को तार्किक ढंग से लिखने और एक सूत्र में पिरोने का कौशल निहित होता है। अब बात आती है बच्चों में लेखन विकास के स्तर। तो बच्चों में लेखन विकास के 4 स्तर होते हैं। फर्स्ट नंबर उभरता लेखन, सेकेंड नंबर शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, थर्ड नंबर मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर और फोर्थ नंबर है प्रभावपूर्ण लेखन स्तर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, उभरता लेखन यानी कि इस चरण में बच्चे अक्षर या उसकी ध्वनि से परिचित नहीं होते हैं, परंतु उनमें प्रिंट की सामान्य समझ होती है। शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर में लिपि के प्रयोग की शुरुआत हो जाती है और टीचर वर्ण अक्षर शब्द विधिवत रूप से लिखना सिखाते हैं। मध्यवर्ती लेखन स्तर में क्या होता है कि इसमें लिखना सीखने की इस अवस्था में बच्चे कुछ शब्दों या ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली ध्वनियों से परिचित हो जाते हैं, इसलिए वो कुछ शब्दों को प्रवाह से लिख लेते हैं और कुछ के लिए उन्हें रुककर अक्षर बरतनी सोचनी पड़ती है। फोर्थ नंबर है प्रभावपूर्ण लेखन स्तर। लेखन के बुनियादी और संरचनात्मक दोनों तरह के कौशलों पर पकड़ बना लेना प्रभावपूर्ण लेखन की शर्त होती है। इस स्तर पर बच्चे अपने अनुभव, घटना, परिवेशी वस्तुओं आदि के बारे में प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति करने लगते हैं। लेखन विकास के लिए महत्वपूर्ण कक्षा रणनीतियां: शिक्षक द्वारा बोल बोलकर लिखना, आदर्श लेखन। इस रणनीति में बाएं से दाएं लिखने, अक्षरों को सही आकार में लिखने, शब्दों के बीच उचित अंतराल रखने, सही जगह विराम चिन्ह लगाने जैसे आधारभूत कौशलों के अलावा लेखन का मसौदा तैयार करने, उसमें संशोधन एवं संपादन करने के तरीकों को बच्चों के समक्ष पूरी स्पष्टता से रखना शामिल है।
सेकंड नंबर है सहयोगी या साझा लेखन। इसमें शिक्षक और बच्चे मिलकर किसी पाठ की साझा रचना करते हैं। थर्ड नंबर है मार्गदर्शन युक्त लेखन। इस तरीके में बच्चे स्वयं लिखते हैं, शिक्षक केवल आंशिक मदद करते हैं। फोर्थ नंबर है स्वतंत्र लेखन या रचनात्मक लेखन। इसके अंतर्गत बच्चे लेखन का कोना, दीवार, अखबार, दीवार पत्रिका आदि विभिन्न माध्यमों से अपने भावों विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगते हैं। अब फिर वही बात आती है कि कब माने कि बच्चों में लेखन का कौशल विकसित हो गया है। जब बच्चा लिखते समय बुनियादी लेखन कौशलों यथा अक्षरों को सुंदर सुडौल आकृति बना लेता है, वर्ण व ध्वनि में संबंध बना पाता है, सही वाक्य रचना की समझ हो जाती है और विराम चिन्हों की उचित समझ आदि की सटीकता का उपयोग करने लगता है। सेकंड नंबर, जब बच्चा रचनात्मक लेखन कौशल के बारे में सोचना, क्रमबद्ध एवं तार्किक तरीके से लिखना, लिखे को शीर्षक देना, अपने लिखे को प्रभाव एवं प्रभावपूर्ण बनाने में संपादन व संशोधन करने लगता है। थर्ड नंबर, जब बच्चा सटीक और सुव्यवस्थित तरीके से भाषा का प्रयोग करने लगता है, तब मान सकते हैं कि लेखन कौशल का विकास हो गया है। बच्चे जब स्वयं नियमित आकलन और सुधार करते हैं तो उनके लेखन के प्रति उनका लगाव बढ़ जाता है और वे लगातार उसमें स्वयं सुधार करते रहते हैं। अब लेखन कौशल विकास की गतिविधियां देखिए, गतिविधियां कराना सभी में जरूरी होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो वर्ण पहचान में सहायक गतिविधियां कराई जाएंगी। उसके लिए बहुत सारी गतिविधियां हमारी इस मॉड्यूल में, आधारशिला मॉड्यूल में दी गई हैं। इसके बाद है लेखन के पूर्व की गतिविधियां, वो भी दी हुई हैं। लेखन विकास की गतिविधियां। अब बात है उसमें लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना की। लर्निंग आउटकम से आधारित शिक्षण योजनाएं इस मॉड्यूल में दी हुई हैं। इसमें कक्षा 1 और 2 की शिक्षण योजनाएं हैं जिन्हें आप देखें और इन्हीं के आधार पर और शिक्षण योजनाएं तैयार कर लें। इसमें पहले भी बताया जा चुका है, जैसे कक्षा 1 की पतंग पाठ की पाठ्य योजना इसमें दी हुई है। अब देखिए ये एक तालिका दी हुई है। इसमें देखिए दक्षता लक्ष्य है पढ़ना लिखना, आकलन संकेतक और फिर आकलन हेतु संभावित प्रश्न एवं क्रियाकलाप। तो दक्षता कौन सी है, पढ़ना लिखना। आकलन संकेतक कौन से हैं, विभिन्न पठन सामग्रियों के प्रति सहज ही आकर्षित होते हैं और पढ़ते हैं, दिए गए वर्णन के आधार पर चित्र बनाते हैं और दिए गए चित्रों की विशेषता के बारे में बताते हैं, मिलान करते हैं या संक्षिप्त वर्णन करते हैं, जैसे कि चित्र का रंग कैसा है, आकार क्या है, नाम। चित्र या पठित सामग्री के बारे में संक्षेप में लिखते हैं, पठित सामग्री के बारे में जानकारी और तर्क आधारित सवालों के जवाब देते हैं, अपने आसपास दिखने वाले साइन बोर्ड, विज्ञापन आदि को पढ़कर समझते हैं और दूसरों को समझा पाते हैं। विभिन्न निर्देशों, संकेतों, सूचनाओं आदि को पढ़कर समझते हैं और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। अवसर अनुकूल लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं और ऑडियो विजुअल माध्यम में सुनी और देखी गई सामग्री को अपने शब्दों में कहते हैं। अब इसमें आकलन हेतु संभावित प्रश्न या क्रियाकलाप क्या करेंगे टीचर, कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के चित्र दिखाकर उनके बारे में पूछें, सरल साइन बोर्ड दिखाकर पढ़वाएं, जैसे आगे तीव्र मोड़ है, हॉर्न प्लीज आदि। पाठ्य पुस्तक से अथवा अन्य कोई चित्र दिखाकर उस पर वाक्य लिखवाएं और पाठ का अंश पढ़वाकर उस पर आधारित प्रश्न पूछें। अब ये देखिए पढ़ना और लिखना दक्षता बच्चों में अब आ गई है। अब नेक्स्ट है संरचना और व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता। इनको एक साथ ही लेकर चलते हैं। जैसा कि हम लोग पीछे समझ चुके हैं कि भाषा में भाव व चिंतनात्मक पहलू के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा का यांत्रिक पहलू बार बार के अभ्यास से स्वतः ही सुधरता है एवं निखरता चला जाता है। इसलिए यहाँ भाषा की संरचना और रचनात्मकता दोनों की बात साथ साथ की जाती है। अब लर्निंग आउटकम क्या है भाषा संरचना और व्याकरण। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार कर पाते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त प्रयोग कर पाते हैं। कल्पना और सृजनशीलता अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों के रूप में दे पाते हैं। और भाषा संरचना या सृजनात्मकता का शिक्षण अलग से किया जाना इस स्तर पर उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए इनके शिक्षण को भाषा के 4 मौलिक कौशलों के शिक्षण योजना में ही समाहित करना पड़ता है। अब ये देखिए एक प्रेरणा तालिका भाषा संरचना एवं व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता की दी हुई है। इसमें दक्षता लक्ष्य दिया हुआ है भाषा संरचना एवं व्याकरण।
और इसमें क्या है, आकलन संकेतक क्या है कि समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं और पूछने पर ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत करते हैं। शब्दों के प्रथम, मध्य और अंतिम वर्ण बदलकर नए शब्द बनाते हैं। वाक्य का पैटर्न पहचानकर उसके जैसे अन्य वाक्य बनाते हैं। जैसे आशु के पिताजी खेती करते हैं, तो उसी के बेस पर दूसरा बना लेते हैं कि मोहन के पिताजी दुकान लगाते हैं। कक्षानुसार निर्धारित व्याकरण का मौखिक और लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। दी गई सामग्री चित्र वस्तु से पैटर्न बनाते हैं, वे अपनी कल्पना से उसमें रंग भरते हैं। अब इसके लिए आकलन हेतु संभावित तरीके और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। कुछ शब्द बोलकर समान ध्वनि के शब्द बनवाएं, जैसे जल, थल, ताला, माला, अटका, मटका। पॉकेट बोर्ड में वर्णों के स्थान बदलकर नए नए शब्द बनवाएं, जैसे आया, गया, माया, मगन। इसी तरीके से कुछ पैटर्न देकर वाक्य बनवाएं, जैसे मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ, मेरी बहन कक्षा 2 में पढ़ती है। अब देखते हैं कल्पना एवं सृजनशीलता। इसमें क्या करते हैं बच्चे, दिए गए चित्र, घटना, पर्व, मेले, व्यक्ति, वस्तु के बारे में वर्णन लिखते हैं। अपने आसपास की बोलचाल में भाषाई पैटर्न पहचानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। जैसे खेल के समय बातचीत, जन्मदिन या अन्य अवसरों पर बातचीत, दुकान पर बातचीत, रिश्तेदार के साथ बातचीत, तीज त्योहार के लिए बातचीत। अब स्कूल या समुदाय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। अब इसका आकलन कैसे करेंगे, किन प्रश्नों के द्वारा। विभिन्न आकृतियों के पैटर्न बनवाएं, विभिन्न आकृतियां देकर रंग भरवाएं, मिट्टी अथवा आटे से आकृतियां बनवाएं, किसी परिस्थिति पर चित्र बनवाकर उन पर बातचीत करें, जैसे मेले का चित्र, बाजार का चित्र, बाग का चित्र आदि। तो ये सारे लर्निंग आउटकम जो 4 दिए गए हैं आरंभिक स्तर पर भाषा के लिए, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ पार्ट 2 पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।